नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। इससे जो पहली दो वीडियोस थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग ने बेसिकली इंट्रोडक्शंस के बारे में समझा था, और सेकेंड पार्ट में हमारा मेन एम्फोसिस था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारे कंसेप्ट हम लोग ने पहला और दूसरा पार्ट में कर चुके हैं। तो अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये तीसरा वाला पार्ट समझ में आएगा आसानी से, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको समझने में। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देख लीजिए इसको, इसके बाद थर्ड पार्ट कंटिन्यू कीजिए। और अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं मैथ्स के अलावा, साइंस एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 9 एज वेल एज फॉर क्लास 10, वो भी आप देख सकते हैं। उसके जो लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। एक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड इज रिमाइंडर थ्योरम। मोरलेस दोनों ही चीज सेम ही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का हमारा मेन एम्फोसिस होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो इस वीडियो का कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। तो बचपन में जूनियर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ाई है बेसिक डिविजन्स। उसमें हम लोग तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे। एक डिविडेंड होता था, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिखते थे, है ना। इसमें डिविडेंड होता था, फिर डिवाइजर, फिर एक कोशेंट आता था, एंड लास्ट में एक रिमाइंडर आता था। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता था या फिर कुछ वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकते थे। तो ये बेसिक डिवीजन हम लोग ने बचपन में जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए 1-2 में। लेकिन अब हम लोग करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है, तो अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है कि इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल्स, लेट कंसिडर पी एक्स एंड जी एक्स जो है वो दो पॉलिनोमियल्स है, लेकिन जो पीएक्स का डिग्री है ना, पीएक्स पॉलिनोमियल का डिग्री है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर जीएक्स का डिग्री 1 है तो पीएक्स का डिग्री एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। एंड जीएक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली जो डिवाइजर है वो जीरो नहीं हो सकता था। आर गिवन, देन वी कैन गेट द क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो पी एक्स इज आवर डिविडेंड, ठीक है, जी एक्स इज आवर डिवाइजर, क्यू एक्स इज आवर कोशेंट एंड दिस इज आर एक्स इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। और ये भी कंडीशन है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है या आर एक्स है वो जी एक्स से कम ही होता है। जनरली यही देखा गया है। हम लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेसर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इज लेसर देन डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ पी एक्स। तो ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिविडेंड, मान लेते हैं कि लेट सपोज 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 8 इज व्हाट, 8 इज आवर डिविडेंड, 3 इज आवर डिवाइजर। क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन विल बी 2 एंड दिस विल कम 6 एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर, दैट विल बी 2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यही फॉर्मेट में, इसी को ही मेनली डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एक बहुत सिंपल सा देख लेते हैं कि डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ मोनोमियल, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो ये होल डिवाइडेड है, ये जो है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सब में से एक्स एक्स निकल जाएगा ना। तो 3x स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x क्यूब बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स एंड एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वोशंट ये है हमारा, ये क्वोशंट है, ये हमारा व्हाट इज x is our what divisor and this is our dividend। और यहाँ पर जो रिमाइंडर है आर एक्स इज जीरो है यार, here remainder is zero,
ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो बहुत आसान है, जब कोई भी पॉलिनोमियल को एक सिंगल मोनोमियल से डिवाइड करना होता है तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग को एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करना है या ट्राइनोमियल से डिवाइड करना है, तब थोड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो हम लोग बेसिकली उसी पे एम्फोसिस करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो पार्ट है ना, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी 6-7 में पढ़ा होगा कि डिवाइड करना पॉलिनोमियल विद अ मोनोमियल। ठीक है, तो इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल विद अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इसमें होती है। तो देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से, डिवीजन एल्गोरिदम से और रिमाइंडर थ्योरम से 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, क्वेश्चंस तो आएगा ही। तो बेसिकली ये डिवाइड करने दिया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज पी एक्स इज वट एवर पी एक्स दैट इज डिविडेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, जी एक्स इज आवर दैट इज डिवाइजर इज 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको करने के लिए ना सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, चाहे वो डिविडेंड हो या डिवाइजर हो, सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो देख सकते हैं क्या डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन क्या डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं, ये डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2 प्लस एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो QX निकालना है, और अगर रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक है, तो हमें ये दो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे पुट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमें लेना है। ठीक है, और ये पहला टर्म इसका भी लेना है। ठीक है, तो हम लोग x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। फिर जो डिवीजर का सेकंड टर्म है उसको हम लोग क्वेश्चन का पहला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो प्लस 2x, जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3x प्लस माइनस 2x है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x। ठीक है, फिर बाकी का जो बच गया टर्म उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, माइनस 10। ठीक है, फिर हम लोग ऐसा क्या टर्म से मल्टीप्लाई करें x को ताकि 5 माइनस 5x आए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 5 इंटू एक्स विल बी माइनस 5x। अगेन माइनस 5 विथ प्लस 2 करने से क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब अगेन हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हम देख सकते हैं कि क्वोशंट हमारा क्या आया, QX इज आवर x माइनस 5 और रिमाइंडर इज आवर 0। ठीक है, तो हम लोग अगर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में लिखे तो px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या आंसर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जी एक्स इज क्या है हमारा x प्लस 2, क्यू एक्स क्या है हमारा, क्यू एक्स इज x माइनस 5 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ये इस फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं। और अगर आप आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इससे आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सॉल्व करना सीखिए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और बुक से जितना भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है वहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस जितना होगा तभी इसमें आपको कंफ्यूजन कम होगा और गलतियाँ कम होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग को वही चीज करना है, डिवाइड करके देखना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स क्यूब, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फिर मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3,
और क्या होता है ना, ये पॉलिनोमियल्स काफी लेंदी होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कॉपी करने के समय में ही प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अगर कॉपी में आप गलत करेंगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो कॉपी बहुत ध्यान से कीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि साइन का गलती होने से पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो अब आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x²। फिर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस माइनस 2x। ठीक है, तो इसको क्या होता है, प्लस x² प्लस माइनस 2x²। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 2x², दैट इज माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं करके बस दिखा रहा हूँ, माइनस x²। फिर बाकी के जो टर्म्स है उसको हम लोग एज इट इज नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग को x² लाना है। ठीक है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस x²। फिर 2 इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस 2x। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अगेन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और माइनस 2x, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x। 4x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 4 हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, और 4 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर 3 प्लस माइनस 8, 3 प्लस माइनस 8 दैट इज 3 माइनस 8 दैट इज हमारा आंसर क्या हो रहा है, तो माइनस 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस 5 आ जा रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारा इसमें रिमाइंडर कुछ आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन QX इज आवर x² माइनस x प्लस 4। ठीक है, एंड RX क्या है, देख सकते हैं कि माइनस 5। तो एक चीज आप गौर कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है इसका जो डिग्री है वो देख सकते हैं 3 है ना। क्वेश्चन का जो हाई डिग्री है वो 2 है, और ये तो कांस्टेंट ही हो गया, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब रिमाइंडर का जो डिग्री है वो 0 है। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर का सबसे कम डिग्री है, डिविडेंड का सबसे ज्यादा होता है, और क्वोशिएंट जो होता है उसका डिग्री बीच में होता है। और क्वोशिएंट का डिग्री डिविडेंड से ज्यादा नहीं हो सकता, रिमाइंडर का डिग्री इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत क्या ध्यान में रखनी होती है, तब जाके ही आप आगे जो रिमाइंडर थ्योरम मैं बताऊंगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से मैंने दो एक अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम, अगर थ्योरम क्या है, तो लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। ठीक है, उसकी जो डिविडेंड की डिग्री जो है वो 1 या उससे ज्यादा है, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। ठीक है, अल्फा बी एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इज पी अल्फा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करके दिखाएं तो क्या होगा, लेट हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 या उससे ज्यादा है। ठीक है, 1 या उससे ज्यादा है। और अगर हम लोग px को डिवाइड करते हैं, px इज डिवाइडेड बाई व्हाट, x माइनस अल्फा। ठीक है, देन इस केस में हमारा क्वोशिएंट जो आएगा, ठीक है, क्वोशिएंट विल बी QX एंड रिमाइंडर विल बी आवर RX। ये स्टेटमेंट है ना। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम से क्या लिख सकते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग लिख सकते हैं कि px, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू QX प्लस RX। ठीक है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट वेयर वेयर डिग्री ऑफ RX, जो डिग्री ऑफ RX है ना, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो
को जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम ही होगी, डिवाइजर ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, इसकी डिग्री से कम होगी, दैट इज इसकी डिग्री क्या है, दैट इज 1 है, क्योंकि डिविडेंड की हम लोग डिग्री क्या लिया है, एक या एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा है तब जाकर डिविडेंड जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। बट हम लोग ने ये पढ़ा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होता है, डिग्री ऑफ आर एस इज लेसर देन 1, है ना, ये हम लोग ने अभी 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 देखा एग्जांपल के थ्रू। डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेसर देन 1, दैट इज हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ लेसर देन 1 मतलब क्या, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, है ना। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, इसका मतलब क्या होता है कि आर एक्स इज अ कांस्टेंट, आर एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, आर एक्स इज कांस्टेंट, उसको हम लोग आर एक्स को आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आया -5 आया, ये कांस्टेंट है ना, तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर we can write that px is equal to x minus alpha into qx प्लस आर लिख सकते हैं, आर एक्स की जगह आर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग x is equal to alpha on both sides। ठीक है, ऑन बोथ साइड आर एच एस एंड एल एच एस दोनों साइड में करेंगे, x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p अल्फा हो जाएगा, p अल्फा। और ये क्या होगा, x की जगह अल्फा होगा तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू अल्फा। ठीक है, क्यू एक्स ही होगा जो भी है, क्यू एक्स प्लस आर, तो 0 इंटू क्यू एक्स ये तो 0 हो गया, तो इससे हम लोग क्या आ रहा है हमारा, दैट इज आर इज इक्वल टू पी अल्फा। ठीक है, यही हमें लाना था। तो thus we can say, thus when px is divided by x minus alpha, then the remainder is p alpha। यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम बहुत बार नहीं पूछा जाता है, जनरली ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ज्यादा इलाबोरेट करके तो दिया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय a माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा कि टू फाइंड द जीरो ऑफ a माइनस 1, तो हम लोग इसको इक्वेट क्या करेंगे, a माइनस 1 को ऑब्वियसली इक्वल टू 0 पकड़ेंगे तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग पी ए के जगह में हम लोग लेंगे P1 ले लेंगे। ठीक है, तो P1 का वैल्यू हम लोग ए के जगह में 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा देखिए आंसर जो है 2 आ जाएगा, तो यही होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा ना, दैट इज आर जो रिमाइंडर होगा वही पी अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर जो है हमारा P1 है। ठीक है, दैट इज P1, और P1 की वैल्यू कितनी आई, तो 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर दिए जाते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2C के, कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरीफाई, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर क्यूब है, फिर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो हम लोग x को क्या से मल्टीप्लाई करें, तो 2x क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर 4 एंड 2 इंटू प्लस 2 इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा 4x क्यूब हो जाएगा। फिर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, फिर 6
माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। 6 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 x क्यूब। बाकी के टर्म्स हम लोग नीचे लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -10 x² से करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसा कोशिश कीजिएगा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो पहला वाला टर्म है ना वो एग्जैक्टली वही वैल्यू आए, ठीक है। वही वैल्यू आए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो -10x से करेंगे तो हो जाएगा हमारा -10 x³ फिर -10 x² इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा -20 x², ठीक है। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, तो ये तो जीरो हो गया। फिर x² हम लोग लिख ले रहे हैं, फिर 2 माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, हमारा 22 आ जाएगा x²। बाकी के टर्म्स हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। प्लस है तो हम लोग क्या अगेन मल्टीप्लाई करें, तो +22 से मल्टीप्लाई करें, 22x से मल्टीप्लाई करें, तो 22x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 22x²। फिर 22x इंटू 2 हो जाएगा हमारा +44x, ठीक है। 44x हो जाएगा, तो 44x हो गया। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, फिर x हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया, ये हो जाएगा -45x। बाकी का बचा 2 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो -45x है, तो हम लोग इसको क्या से मल्टीप्लाई करें, तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई विद -45, ठीक है। तो -45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -45x हो गया, ठीक है। अगेन एंड -45 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो जीरो हो गया, फिर माइनस माइनस करेंगे, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92, ठीक है। तो दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, ये तो हमारा gx है और दिस इज आवर qx, तो qx क्या आया, qx इज आवर क्वोशंट आवर 2x³ -10x² +22x -45, ठीक है। एंड rx इज आवर रिमाइंडर दैट इज 92 +92, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप qx इंटू जी एक्स कर सकते हैं प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं, देखिएगा आपका यही आएगा, ठीक है। और आप एक चीज गौर करिए कि जो डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, डिविडेंड की 4 है, और यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री ऑफ क्वोशंट जो है वो 3 है। तो ऑलवेज जो डिग्री ऑफ क्वोशंट है वो डिविडेंड की डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बार बार देखिएगा कि आंसर में अगर ऐसा आ रहा है मतलब आपका आंसर गलत है, तो यहाँ पर सब कुछ सही है और रिमाइंडर 92 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस चेक करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो, ठीक है। तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग यूज करेंगे। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है। तो हम लोग इसको gx जो है उसको इक्वेट करेंगे, gx इज इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो px के जगह हम लोग क्या करेंगे, p1, अगर p1 जो भी वैल्यू आएगी P1 की वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना, यही हम लोग ने पढ़ा। तो P1 की क्या देख लेते हैं, P1 तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर +9 1 +3, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 9 + 3 12 12, और इधर में हो गया -5, तो -5 + 12 ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7, तो 7 इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसा है, तो वही अगेन gx विल बी, gx इक्वेट करेंगे 0, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हम लोग अगेन t 3/2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 3/2 का क्यूब -9
3/2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3/2 प्लस 15, तो ये होगा 2, 3 का क्यूब होता है 27, और ये हो जाएगा 8, माइनस 9 इंटू 9/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 15, तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो ये होगा 27 माइनस 81, ठीक है, 81 प्लस में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा 60, तो 66 और ये हो जाएगा -54, तो क्या हो जाएगा, तो ये 6 और 6 12, 12/4 दैट इज हमारा रिमाइंडर आ गया 3। तो आपको बस अच्छे से वैल्यू निकालना है, प्लस माइनस का साइन देखना है, ठीक है, तब आपका इसमें गलती नहीं होगा, नहीं तो इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि यहाँ पर gx जो है, gx इक्वेट करेंगे 0, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू a। तो अगर पी ए ये हमारा रिमाइंडर होगा, तो पी ए क्या होगा, तो पी ए विल बी ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, दैट इज ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया हमारा व्हाट, इट इज 0, और 6a माइनस ए क्या हो गया हमारा 5a, तो 5a इज आवर रिमाइंडर, ठीक है, तो ये 5a जो है हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको रिमाइंडर, अगर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से ही आपको करना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम्स में, कि px ये इक्वेशन दिया है एंड gx इज गिवन दिस, सो दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, मतलब क्या होगा कि gx दैट इज 2x plus 1 is equal to 0, that is x is equal to -1/2, तो हमें नॉट ए फैक्टर दिया है, तो मतलब क्या कि p -1/2 इसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 नहीं आती है, अगर 0 आती है तो मतलब वो फैक्टर है ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ा कि अगर 0 आती है तो फैक्टर है, हमें दिखाना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आना है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं p -1/2 का वैल्यू लेकर, ठीक है, तो p माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ दैट इज 2 इंटू माइनस हाफ का क्यूब माइनस 11 माइनस हाफ का स्क्वायर 4 माइनस हाफ प्लस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, बहुत ध्यान से करना होगा आपको, 11 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 क्या होगा, ये +4, 4/2 प्लस हमारा 5 आ गया, तो ये कटेगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो जहां जहां कटेगा तो वो कर सकते हैं आप कि -1/4 -11/2 +2 +5, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 4 होगा, -1 -22 फिर 8 प्लस 20, ठीक है, ये हो गया हमारा 28, ठीक है, 28 और इधर में हो गया -23, दैट इज -23 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज हमारा क्या हो रहा है 5/4, तो 5/4 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कर सकते हैं कि p 1/2 is not equal to 0, that's why we can say that gx is not a factor of px, हम लोग ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मेनली रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम से ये
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सीबीएसई में जो आते हैं वही सब डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 4, उसमें हम लोग और भी फैक्टर्स निकालने के, अलग अलग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वो सारे मेथड जो है वो फोर्थ वाले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वगैरह उसमें समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, अगर कोई डाउट है, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।